जनरली क्या होता है कि संवाद कार्यक्रम होता है, वन वे होता है कि एक साइड से खाली अपनी स्पीच दे दी और चले गए। हमारा जो है ये कार्यक्रम है, इसके अंदर हम अधिकारी जो है वो योजनाओं के बारे में बताते हैं और फिर उसके बाद के अंदर आप उनसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई आपको कोई इसके अंदर पूछना हो या आपको कोई दिक्कत आ रही हो, किसी योजना के बारे में सुझाव हो। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना तो कोई गलत काम नहीं है, उसमें तो मैं नहीं मानता कि कोई गलत काम है। चेहरा कौन रहेगा? अशोक गहलोत? अशोक गहलोत ही है अभी तो, अशोक गहलोत ही है और अशोक गहलोत के लिए ये तो कहा नहीं गया कि अशोक गहलोत की जगह कोई दूसरा आएगा। जिस सिलेंडर का दाम हमारे टाइम पर 400 450 रुपये था, उसका दाम आज की तारीख में 1150 रुपये है। जिनको उन्होंने वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के, उनको 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। कोई छोटी बात नहीं है। स्वैच्छिक विकास केंद्र के चेयरमैन मुमताज़ मसीह आज हनुमानगढ़ पहुँचे हैं। यहाँ 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत वे यहाँ पहुँचे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी मुमताज़ जी, किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे और सरकार की क्या पहल है? देखिए, यहाँ पर हम संवाद कार्यक्रम करने के लिए आए हैं। पूरे राजस्थान में हर ज़िले के अंदर हमारे संवाद कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें एनजीओ, ट्रस्ट, फाउंडेशन और जितने भी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके प्रतिनिधि रहते हैं और सरकार के हर डिपार्टमेंट के 10 डिपार्टमेंट है लगभग, जो जिनकी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, तो उनके अधिकारी यहाँ मौजूद रहते हैं और कलेक्टर साहब भी जो है वो स्पीच उनकी हम करवाते हैं जिसमें, और इसके माध्यम से हम जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको एनजीओ, ट्रस्ट और फाउंडेशन इनके माध्यम से उन तक पहुंचाने के लिए हम एक सुगम रास्ता बना रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक ये योजनाएं पहुँचे, उनको इसका लाभ मिल सके और उनके बारे में उनको जानकारी पूरी मिल सके। क्योंकि देखा जा रहा है कि बहुत से लोगों को जो योजनाओं की जानकारी नहीं है और जानकारी के अभाव में वो उससे वंचित रह जाते हैं। तो हमारा कोशिश ये है कि जिन तक ये लाभ अभी तक नहीं पहुंचा है उनको हम स्पेशली छांट कर और उन तक हम उसका लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं इन स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से। अभी हमारा 2 दिन का यहाँ कार्यक्रम है और 10 डिपार्टमेंट हैं, तो हम 5 डिपार्टमेंट पहले दिन, 5 डिपार्टमेंट दूसरे दिन, इस प्रकार से हमारा है। और जनरली क्या होता है कि संवाद कार्यक्रम होता है, वन वे होता है कि एक साइड से खाली अपनी स्पीच दे दी और चले गए। हमारा जो है ये कार्यक्रम है, इसके अंदर हम अधिकारी जो है वो योजनाओं के बारे में बताते हैं और फिर उसके बाद के अंदर आप उनसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई आपको कोई इसके अंदर पूछना हो या आपको कोई दिक्कत आ रही हो, किसी योजना के बारे में सुझाव हो कि इसको और बेटर किया जा सकता है जिससे कि लोगों को और ज़्यादा लाभ मिल सके। तो वो हम इस प्रकार का हमारा एक वो चलता है जिसको हम नोट डाउन भी करते हैं, उसका रिकॉर्डिंग भी करते हैं और वो हम उसकी रिपोर्ट बना के माननीय मुख्यमंत्री जी को देते हैं, जिससे कि इसके अंदर अगर कोई सुझाव है उनका तो उसके अंदर वो चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी हो सके और उसके अंदर सुधार कर सके। इस प्रकार का हमारा, और जो एनजीओज़ को कोई दिक्कत आ रही है तो उसको भी हम ठीक करने के लिए, सुधार करने के लिए हम इस प्रकार की बात करते हैं। मुमताज़ जी, जिस तरह से प्रदेश में देखा गया है कि कई फर्जी एनजीओज भी हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवा रखा है और सरकार से योजनाओं के नाम पर पैसा भी लेते हैं लेकिन काम नहीं होता, तो क्या उन पर लगाम लगाने की मंशा है? देखिए, अभी तक एनजीओ जो थे वो छुट्टे घूम रहे थे, उनके ऊपर कोई भी उनको देखने वाला नहीं था, उनको कोई मदद करने वाला भी नहीं था, उनको कोई सुझाव देने वाला भी नहीं था, स्मूथली काम चले ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं था। लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच ये थी कि जितने भी एनजीओ, ट्रस्ट और फाउंडेशन हैं वो ऑलरेडी समाज सेवा का काम तो कर ही रहे और इनका नेटवर्क जो है पूरे स्टेट के अंदर हर गली मोहल्ले, गाँव, ढाणी, शहर, सब जगह इनका नेटवर्क भी है, तो इनके माध्यम से ये सारी योजनाओं को पहुंचाया जाए। अब सवाल ये आता है कि बहुत से एनजीओ तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत से एनजीओ जो है वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रहे से मतलब ये है कि वो खाली दिखावा करते हैं। तो हमारे यहाँ हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना अब अनिवार्य है। हमारे पोर्टल के ऊपर कोई भी एनजीओ, चाहे वो बाहर का हो चाहे यहाँ का हो, उसको अगर राजस्थान की धरती पे काम करना है तो उसको हमारे पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। इसी प्रकार से अगर उसको सरकार के साथ मिलकर काम करना है तो उसको एक्रेडिशन कराना भी आवश्यक है। ये इस प्रकार का चीफ सेक्रेटरी का सर्कुलर भी निकल चुका है, सारे डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन भी मिल चुके हैं कि अब जो भी एक्रेडिशन जिसने करा लिया है
उसी को ही सरकार काम दे सकती है, कोई डिपार्टमेंट काम दे सकता है, उसके अलावा किसी को काम नहीं मिलेगा। इस प्रकार का हमने एक किया है और हमने एक पीएमओ एजेंसी भी लगा रखी है जो इनके पेपर्स को भी चेक कर रही है और इसके अलावा फील्ड के अंदर उनके ऑफिस है कि नहीं है, ऑफिस में क्या स्ट्रेंथ है उनकी, उनका कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनके ऊपर उनका काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने का भी हमने काम शुरू किया है। जो एनजीओ काम कर रहे हैं अच्छा, उनको सीएम साहब की मंशा है कि उनको अवार्ड करें और जो काम नहीं कर रहे हैं उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। इस तरीके का हमारा पूरा एक हमने ब्लूप्रिंट तैयार किया है और ये फुल प्रूफ हमने तैयार किया है। मुमताज़ जी, सरकार जनता से भी संवाद कर रही है, कैंप के माध्यम से राहत देने की कोशिश की जा रही है और अब जो चुनावी वक्त है बहुत कम बचा है, तो ऐसे में आप क्या नहीं सोचते कि ये संवाद अगर थोड़ा सा और पहले किया जाता तो और लोगों को बेनिफिट मिलता, एनजीओज को जो परेशानियाँ आ रही है या सरकार को भी जो परेशानी आ रही है वो कम हो पाती? नहीं, वो आपका कहना ठीक है। देखो, कोई भी काम होता है वो उसका जिस समय शुरू हो जाए, जब आँख खोलो जब भी सवेरा है, तो जब भी शुरू हुआ है तो उसमें भी हमने बहुत फास्ट काम किया है, कोई ऐसी बात नहीं है। और अभी भी लोगों को लाभ पहुंचाने का हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अंदर बहुत जल्दी, क्योंकि अभी तक तो हमारा क्या था कि बेसिक काम चल रहा था जिसमें हमने हमारा संविधान तैयार किया और पोर्टल तैयार किया और इस तरीके का जो ऑफिशियल वर्क था इस्टेब्लिशमेंट का वो हमने तैयार किया है। लेकिन अब फील्ड के अंदर हम आ गए हैं, एक्चुअल काम हमारा अब शुरू हो चुका है, तो अब हमारा काम बहुत फास्ट चलेगा। हम 3-4 महीने के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर इस प्रकार से इसको फैला देंगे कि लोग वाकई देखेंगे कि वाकई में कुछ काम हो रहा है। तो गहलोत और सचिन की बात करें, अभी इनका बता रहे हैं कि सुलह हो चुकी है, लेकिन सुलह के ठीक बाद में सचिन पायलट ने कहा कि कोई सी वहम में न रहें कि मैं मेरी बातें जो है वो नहीं बोलूँगा, भ्रष्टाचार के नाम मुद्दों पर मैं बोलता रहूँगा। तो क्या लगता है अभी अंदरूनी जो उनका मन है, मिला है नहीं मिला, क्या चुनाव एक साथ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्या मानते हैं? देखिए, हमारे हाईकमान ने बता दिया है कि ये चुनाव मिलके लड़ेंगे, बहुत अच्छा चुनाव लड़ेंगे, दोनों मिलके काम करेंगे, ये सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं। और जैसा कि आपने देखा कर्नाटक के अंदर भी यही बात आई थी कि ये दोनों जो है वो किस प्रकार से साथ मिलके चल पाएंगे, लेकिन आपने देखा कि किस प्रकार से वहाँ पर साथ मिलके उन्होंने काम किया और कर्नाटक हम जीते। इसी प्रकार से मैं बताना चाह रहा हूँ कि राजस्थान में भी चाहे उन्होंने किस सेंस में कहा हो, और उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना तो कोई गलत काम नहीं है, उसमें तो मैं नहीं मानता कि कोई गलत काम है। लेकिन अब मैं मानता हूं कि दोनों मिलके काम करेंगे और सचिन जी भी कांग्रेस में हैं और अशोक जी तो हैं ही खैर कांग्रेस में, तो दोनों कांग्रेस में हैं, तो जो हाईकमान कहेगा उसको उनको वो मानेंगे। और मैं समझता हूं कि राजस्थान भी हम जीतने जा रहे हैं और बल्कि हम कर्नाटक से भी ज़्यादा यहाँ सीटें लाने की हमारी दिख रहा है हमारे को कि हमारी सीटें आएंगी। तो जो गुटबाजी है इसका प्रभाव पूरी पार्टी पर भी पड़ा होगा संभवतः, जिस तरह से इनकी लड़ाई पुरानी चल रही है, तो कहीं ना कहीं अभी जो ऊपरी आला कमान है क्या सफल हो पाया इनको मनाने में? क्या इनके जो मन के जो भेद हैं, मतभेद और मन भेद को सही कर पाए अभी? देखिए, बिल्कुल आप देख रहे हैं दोनों किस प्रकार से उन्होंने कहा कि हम जो भी आला कमान हमारे को कहेगा वो हम करेंगे, हम मिलके काम करेंगे, सरकार लाएंगे। तो ये तो उन्होंने खुद ने कहा है, कोई ऐसी बात है नहीं। तो चेहरा कौन रहेगा, अशोक गहलोत? अशोक गहलोत ही हैं अभी तो, अशोक गहलोत ही हैं। और अशोक गहलोत के लिए ये तो कहा नहीं गया कि अशोक गहलोत की जगह कोई दूसरा आएगा, तो अशोक गहलोत ही हैं। नहीं, कयास लगाया जाएगा तो उनको सेंटर की राजनीति में ले जाया जाएगा सचिन भाई? कयास की बातें अलग हैं, कयास में तो कई बातें सोच सकता है कोई भी, और आप लोग तो खैर कयास लगाते ही रहते हैं अलग अलग तरीके के। लेकिन अभी तो अशोक गहलोत ही सब कुछ है। अशोक गहलोत के नाम पे ही हमने 2 चुनाव जीत लिए। राजस्थान हमारा जो मॉडल स्टेट है आज की तारीख में कांग्रेस का, यहाँ पर आप देखिए कि किस प्रकार से मेडिकल के क्षेत्र के अंदर जो काम हुआ है वो पूरी दुनिया इसको देख रही है। इसी प्रकार से एजुकेशन के क्षेत्र में भी अब बहुत बढ़िया काम शुरू हो चुका है। हर क्षेत्र के अंदर एक आप देखिए कि एक तरफ तो महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है केंद्र सरकार, दूसरी तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी महंगाई राहत कैंप खोल रहे हैं, जिसके माध्यम से आप देखिए कि सिर्फ एक बिजली के क्षेत्र के अंदर आप देखेंगे तो 1.25 करोड़ लोगों को 800 से लेकर और 900 तक का फ़ायदा मिल रहा है। बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। दूसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री जी ने
उज्ज्वला योजना का प्रचार किया, दुनिया भर का इवेंट मैनेजमेंट करके और इवेंट बनाया उसको, और प्रचार किया कि हम महिलाओं के आँखों में आंसू आते हैं जब कोई लकड़ी जलाती हैं तो उनकी आँखें ख़राब हो जाती हैं। ये दुनिया भर का प्रचार किया था उस टाइम पर, और उनको सिलेंडर दिए थे। लेकिन सिलेंडर भराएं कैसे वो बेचारे? जिस सिलेंडर का दाम हमारे टाइम पर 400 450 रुपये था, उसका दाम आज की तारीख में 1150 रुपये है। तो वो बेचारे भराएंगे कहाँ से? तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की आप संवेदनशीलता देखिए कि उन्होंने उनको, जिनको उन्होंने वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के, उनको 500 रुपये में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। कोई छोटी बात नहीं है। इसी प्रकार से और दूसरी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं जिनका अगर मैं यहाँ बोलना शुरू करूँ तो मैं समझता हूँ कि घंटे भर से भी ज़्यादा टाइम निकल। कितनी सीटें ला रहे राजस्थान में सर? एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेकर आएंगे हम। तो ये थे चेयरमैन। खाली राजस्थान ही नहीं, जी। मैं तो ये आपको चैलेंज करके जा रहा हूँ कि राजस्थान के बाद 24 के अंदर कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी बनने जा रही है। तो ये चैलेंज किया है चेयरमैन मुमताज़ मसीहा ने कि जो राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं आम जन के लिए उसका फ़ायदा मिलेगा, और जो महंगाई चरम पे है जो केंद्र की सरकार ने लोगों को गुमराह किया है उसका नतीजा भी ये देखने को मिलेगा कि केंद्र के अंदर भी कांग्रेस सरकार बनाएगी, जैसा कि उन्होंने चैलेंज किया है। और उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार जो कांग्रेस है उसके अंदर सब सही चल रहा है, सचिन पायलट और गहलोत मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और जिस तरह से कर्नाटका के अंदर ये चुनाव जीते हैं वैसे ही राजस्थान के अंदर मेजोरिटी से आएंगे। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।